हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ITF फर्स्ट ईयर, जो सभी ट्रेड के लिए कॉमन पेपर होते हैं, जो CBT एग्ज़ाम में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसमें से आप सभी को पता है कि 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पासिंग मार्क भी आना इसमें कंपलसरी है। इसलिए ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसकी हम सिलेबस की बात करेंगे तो टोटल आपको 12 चैप्टर है, मॉड्यूल 1, 2, 3 करके 12 तक है, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक में चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो पहला चैप्टर की बात करेंगे, रोजगार कौशल का परिचय। तो चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लें। और देखिए, ये जो आप लोग को ग्रुप में PDF भेजे गए थे वह इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। तो हम अपने तरफ से इसको ट्रांसलेट करके हिंदी मीडियम लाए हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने और समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसको हिंदी से इंग्लिश करने में बहुत ही मेहनत लगते हैं, आप लोग के लिए लाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द ऑप्शन इज़ नॉट एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से रोजगार का कौशल नहीं है। रोजगार कौशल देखिए, अच्छा धावक यानी गुड रनर, ऑप्शन है दूसरा कि गुड इंटरव्यू स्किल, तीसरा है गुड कम्युनिकेशन स्किल, और चौथा है क्विक लर्निंग। तो देखिए, जल्दी सीखना, अच्छी तरीके से बातचीत करना, अच्छा इंटरव्यू स्किल होना, ये रोज़गार के कौशल हैं। अच्छा धावक यानी दौड़ अच्छा लगाना, ये रोज़गार के कौशल नहीं है। तो इसका राइट जो आंसर है वह राइट आंसर ए होगा, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है एन एम्प्लॉय इज़ समवन हु डैश। कहता है एक कर्मचारी वह है जो क्या करता है, गोज़ टू स्कूल टू स्टडी करने के लिए स्कूल जाता है, तो वो तो विद्यार्थी होता है, वो कर्मचारी हो नहीं सकता है। कहता है डज नॉट वर्क, काम नहीं करता है, कर्मचारी वो हो नहीं सकता है। फिर है वर्क्स फॉर ए सैलरी, एक वेतन के लिए काम करता है। और चौथा है गोज टू प्ले, खेलने के लिए जाता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को मालूम होगा, सी ही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच आर द 2 स्किल्स नीडेड फॉर गुड कैरियर ग्रोथ। अच्छे कैरियर के विकास के लिए 2 आवश्यक कौशल कौन से हैं। तो हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की तरफ से बात करेंगे तो देखिए, इसमें सिंगिंग, डांसिंग और बागवानी करना ये स्किल्स में नहीं आएंगे। इसके लिए राइट आंसर जो होगा वह डी होगा। टेक्निकल स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपी इज़ ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क ही हैज़ डैश। कह रहा गोपी हमेशा अपने काम में सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहती है, तो उसके पास खाली स्थान है। तो देखिए, जो व्यक्ति हमेशा सीखने और जो गलती हुआ है उसको सुधारने के लिए काम में तत्पर रहेगा, इसका मतलब वह कोई चीज़ न माइंड सेट कर लिया है कि हमको ग्रोथ करना है, ठीक है। उसको यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है लव, इसमें कैरियर ग्रोथ नहीं हो सकता है, सर्टिफिकेट है, फिर आपका ग्रोथ माइंडसेट है, और डी है मार्क्स कार्ड। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, विकास की मानसिकता, यानी ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आर। रोजगार कौशल का क्या अर्थ है। देखिए, रोजगार कौशल का अर्थ है कि स्किल टू बी गुड एम्प्लॉय। स्किल जैसे ही हम रोजगार कौशल का मतलब है कि एक अच्छा कर्मचारी बनने के लिए कुशल या कौशल प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर कि व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज़ कॉल्ड। जब हम कुछ ऑनलाइन सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं अभी ऑनलाइन शिक्षा का बहुत ही अभी ट्रेंड है, इसलिए इसको ई लर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई लर्निंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग ऑनलाइन आर्ट्स
कहता है ऑनलाइन सीखने का क्या लाभ है। तो देखिए ऑनलाइन सीखना, जैसा अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जहाँ भी होंगे वहीं से आप वीडियो देख पाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आप कहीं भी रहेंगे तो ऑनलाइन सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वी कैन लर्न एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवेयर। हम किसी भी समय कहीं पर भी सीख सकते हैं। ये आपका ई लर्निंग यानी ऑनलाइन सीखने का ये अच्छा मीडियम है, ठीक ना। तो 7 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल। इनमें से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल कौन है। तो ऑप्शन देखते हैं, फेसबुक तो वो तो सोशल मीडिया है, ठीक ना। हाँ, बी नंबर जो है वह भारत स्किल एक पोर्टल है, ठीक ना, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राम वर्क्स एज ए फीटर इन ए कंपनी, ही वांट टू अपग्रेड हिज ट्रेड स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इन हिज फ्री टाइम, व्हाट शुड ही डू। कहता है राम एक कंपनी में एक फीटर में काम करता है, वह अपने व्यापार कौशल और रोजगार कौशल को अपने खाली समय में अपग्रेड करना चाहता है, तो वह क्या करेगा। तो देखिए ऑप्शन है खेल कूद करेगा, तो इसमें रोजगार का कौशल कैसे विकास होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कहता है वॉच न्यूज़ पढ़ेगा, उससे भी उसको कुछ नहीं होने वाला है। कह रहा है ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स फाइंड करेगा, उसके लिए क्या करना होगा, क्या हम सीखेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, कोर्स सीखना पड़ेगा उसको। तो इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा। क्या होगा, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है जीना वांट्स टू इनरोल फॉर ए ई लर्निंग कोर्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सी नीड्स आर। कहता है जेना ई लर्निंग कोर्स के लिए नामांकन करना चाहती है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसे चाहिए कि वह पुस्तक पढ़ेगा, तो नहीं। ई लर्निंग मतलब होता है ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। तो ऑनलाइन कोर्स करने के लिए आपके पास सबसे पहली बेसिक चीज़ें मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी जो है वह राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कहता है इन टूडेज टाइम खाली स्थान स्किल हैज़ बिकम्स ए बेसिक स्किल्स रिक्वायरमेंट इन मैनी जॉब्स। कहता है आज के समय में कौन सा कौशल कई नौकरियों की एक बेसिक कौशल की आवश्यकता बन गई, यानी बुनियादी कौशल की आवश्यकता बन गई है। तो एक्टिंग नहीं, आज जानते हैं ना हम लोग डिजिटल का ज़माना है, कहते हैं ना डिजिटल ज़माना है, तो इसलिए आपको डिजिटली आपको होना चाहिए स्किल्स, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश जॉब हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन, प्रिजर्व द एनवायरनमेंट एंड द प्लानेट। कहता कौन सी ऐसी नौकरी यहाँ है जो प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन जॉब। क्या बोलते हैं, ग्रीन जॉब। आप देखे होंगे सिटी में ग्रीन बस, मतलब क्या हुआ, पोल्यूशन फ्री रहता है वो, है ना, इसलिए इसका नाम है ग्रीन। ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी। ग्रीन जॉब क्या कहेंगे, एक वैसा जॉब करेंगे जिससे पर्यावरण का रक्षा हो, यानी पोल्यूशन फ्री होंगे, उसे ग्रीन जॉब बोलेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ग्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, आ गया ना ग्रीन जॉब की। ग्रीन जॉब्स आर इम्पोर्टेंट्स बिकॉज, ग्रीन जॉब क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करता है। तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, ए जो है वह राइट आंसर होगा, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 नंबर देखिए, गीता हैज़ जस्ट कम्प्लीटेड हर एजुकेशन, शी ज्वाइंट ए बेसिक इंग्लिश कोर्स टू इम्प्रूव हर डैश स्किल्स। कहता गीता ने अभी अभी अपनी शिक्षा पूरी की है, तो वह अपने कौन सी स्किल को बेहतर बनाने के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई है। तो देखिए जाहिर सी बात है, हमको इंग्लिश इसलिए सीखते हैं क्योंकि आजकल जो है ई लर्निंग कोर्स यानी डिजिटल मार्केटिंग में हमको सबसे बड़ी बात है बोलने का शैली अच्छा होना चाहिए, ठीक ना। इंग्लिश में अगर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं तो वह गुड स्किल कहलाता है, इसीलिए होगा इसका कम्युनिकेशन स्किल जो है वह राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि राम इज़ प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस,
विच ऑप्शन वुड यू सजेस्ट, कहता राम खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहता है, ठीक है ना, तो आप इसका क्या सुझाव देंगे। तो आजकल देखिए कोई भी बिजनेस है और हम लोग जो भी आप खरीदने वाले हैं सभी चाहते हैं कि हम घर बैठे सामान इजी वे में अवेलेबल हो जाए। तो इसलिए आजकल ना ऑनलाइन मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया जा रहा है, ठीक ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑनलाइन रिटेल, ठीक ना। ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, पढ़ने में आप लोगों का हेल्प हुआ कि नहीं, कमेंट करके बताइए। इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।